अगर मैं आपको बताऊं कि 12,71,000 रुपए की सैलरी वाले को उतना ही पैसा मिलेगा जितना 12 लाख कमाने वाले को, अजीब सा लग रहा है ना। लेकिन भारत के टैक्स सिस्टम में एक दिलचस्प मोड़ की वजह से ऐसा ही हो रहा है। चलिए समझते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टैक्स स्थिति के बारे में जो कई भारतीय टैक्स पेयर्स को प्रभावित कर रही है। हाल ही में बजट में 12 लाख तक ज़ीरो टैक्स की घोषणा हुई, जो अच्छी खबर है। लेकिन इसमें एक ऐसी बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पहले अच्छी खबर, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख या उससे कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। हाँ, आपकी कमाई का हर रुपया आपका है। लेकिन अब दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे ही आप 12 लाख की सीमा पार करते हैं, चाहे सिर्फ 1,000 रुपये से ही क्यों ना हो, कुछ ड्रामेटिक होता है। अचानक आपको 61,500 रुपये टैक्स देना पड़ता है। टैक्स एक्सपर्ट इसे क्लिफ इफेक्ट कहते हैं। चलिए देखते हैं असल नंबरों में क्या होता है। व्यक्ति ए कमाता है 12 लाख, टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए, टैक्स 0 रुपये। हाथ में आने वाली रकम, अब हाथ में आने वाली रकम का मतलब है कि हमारी कमाई हुई रकम में से टैक्स को हम घटा देते हैं। तो हाथ में आने वाली रकम हुई 12 लाख रुपए। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं व्यक्ति बी का। वो कमाता है 12 लाख 1,000 रुपये, टैक्सेबल इनकम हुई 12 लाख 10,000। माफ़ी चाहूँगा, मैं 12 लाख 1,000 कहा था, 12 लाख 10,000 रुपये थे। टैक्सेबल इनकम 12 लाख 10,000 रुपये हुई तो उसका टैक्स बनता है 61,500 रुपये। हाथ में आने वाली उसकी रकम हो गई टैक्स घटाने के बाद 11,48,500 रुपये। यानी व्यक्ति बी 10,000 रुपये ज़्यादा कमाता है, लेकिन उसके हाथ में 51,500 रुपये कमाते हैं। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये 12,10,000 रुपये जो डिडक्शन होती है, सरकार ने दी है 75,000 रुपये की बढ़ाई है, उसको घटाने के बाद है। कब ज़्यादा कमाई का मतलब वाकई ज़्यादा पैसा होता है। जादुई आंकड़ा है 12,71,000 रुपये। मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद इनकम आती है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब आता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद टैक्सेबल इनकम आती है 12,71,000 रुपये। उसका टैक्स बनता है 70,500 रुपये। उसके हाथ में क्या आएगा? 12,500 रुपये। केवल इस पॉइंट पर आपको उतना ही पैसा मिलता है जितना 12 लाख कमाने वाले को। इसका मतलब है कि अगर आपको ऐसी सैलरी बढ़ोतरी मिल रही है जो आपको 12 लाख से थोड़ा ऊपर ले जाएगी, तो आप सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग पर विचार कर सकते हैं, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, अपनी इनकम का टाइमिंग सोच समझकर तय कर सकते हैं। टैक्स के इन बारीक नियमों को समझकर आप
लाखों रुपये बचा सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में बताएं अगर आप और टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, खासकर उन लोगों के साथ जो इस टैक्स स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।